दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और थे दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले, या वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की पुरस्तिश अख्तियार करो। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्द मोमन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन
وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ